नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी धनु राशि के जातकों के लिए वर्षफल 2025 के बारे में। अर्थात धनु राशि के जातकों का वर्ष 2025 कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। और एक बात बता दूं मैं आपको कि धनु राशि के जातकों के लिए जो वर्ष 2025 है यह कुछ मामलों में जबरदस्त रहने वाला है। ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है कि धनु राशि के जातक सफलता की बुलंदियों पर जाते हुए दिखाई देंगे और यह सफलता लंबे समय तक बनी भी रहेगी। धनु राशि के जातक निसंदेह कुछ वर्षों से बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मुझे पता चलता है आपके विषय में। तो धनु राशि के जातक अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप इस कार्यक्रम में आपके जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर बात होगी, जो मुख्य पहलू हैं। कुछ टिप्स दिया जाएगा वर्ष 2025 के लिए और कुछ उपाय भी बताए जाएंगे, जिससे आप इस वर्ष का बेहतर से बेहतरीन लाभ ले सकें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो प्रमुख ग्रह है, देखिए ग्रह तो नवग्रह सभी प्रमुख है, पर जो गोचर में लंबे समय तक एक राशि में विराजमान रहते हैं उनकी क्या स्थिति है। और बता दूं आपको कि जो यह वर्ष 2025 है इसमें सभी ग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, ये तो अमूमन राशि परिवर्तन इनका होते ही रहता है, पर जो प्रमुख ग्रह जैसे बृहस्पति, राहु, केतु, शनि, अब बृहस्पति लगभग 13 महीने, राहु केतु 18 महीने और शनिदेव 2.5 वर्ष लगाते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। तो जो 2025 है उसमें सभी ग्रहों का जो है यह राशि परिवर्तन होगा और यह जबरदस्त वर्ष है। तो जो ग्रह की स्थिति रहेगी, जैसे आपने देखा, अच्छा एक और चीज बता दूं आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही, जैसे आप देख रहे हैं कि शनि और राहु को मैंने कुंभ राशि में भी रखा हुआ और शनि और राहु को मीन राशि में भी है। उसी प्रकार से गुरु वृषभ में भी है, मिथुन में भी है, केतु कन्या में भी है, सिंह में भी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 29 मार्च 2025 को शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा और शनिदेव मीन राशि में आएंगे। तो वहीं 15 मई को देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे वृषभ राशि से। राहु और केतु 18 मई को राहु मीन से निकल करके कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो वहीं केतु कन्या से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहां पर जो सबसे अच्छी स्थिति बन जाएगी इस वर्ष आपके लिए, केंद्र में गुरु का आना और पराक्रम में राहु का जाना, ये दो चीजें आपके जीवन में 4 चांद लगाने का काम करेंगी। तो एक एक करके क्रम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम धनु राशि के उन जातकों के बारे में बात करेंगे, करियर और बिजनेस व्यापार की क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए अभी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर है, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर भी है और कुटुंब भाव पर भी है, पर वह नीच दृष्टि है। तो धनु राशि के कुछ जातक, अच्छा कमेंट करके बताइएगा आप लोग जरूर कि आपके साथ क्या स्थिति है। अभी वर्तमान में धनु राशि के कुछ जातक पारिवारिक मामलों में काफी परेशान चल रहे हैं, साथ ही बिजनेस और व्यापार में उस तरीके से सफलता नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी। खासकर ये जो भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना रहा है, धनु राशि के कुछ जातकों के लिए बहुत गड़बड़ रहा है, तो वहीं कुछ जातकों के लिए जबरदस्त रहा है। परंतु हाँ, धनु राशि के उन जातकों की जिनकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा अनुकूल ग्रहों की चल रही है, उनके लिए यह समय भी लाजवाब रहेगा। और यह समय कब तक है बृहस्पति का? तो यह समय है 15 मई तक का। दशम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि करने वाली है। साथ ही साथ इस समय आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी और जून से जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, जून से आप लोग अपनी नौकरी में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो सकता है, लाभ की संभावना बन सकती है। जून जुलाई से धनु राशि के कुछ जातक नौकरी के अलावा भी कुछ पार्ट टाइम बिजनेस, कुछ पार्ट टाइम जॉब या कुछ स्वतंत्र कार्य करके भी धनार्जन कर सकते हैं। यानी इस समय
आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। ऐसा क्यों होगा? जून जुलाई के बाद ऐसा होगा क्यों? क्योंकि देखिए केंद्र में बृहस्पति की स्थिति होगी सप्तम भाव में, और लग्नेश आपकी राशि से बृहस्पति लग्नेश है, लग्नेश सप्तम भाव में आ जाएंगे और लग्न को देख लेंगे, लाभ भाव को देख लेंगे, साथ ही साथ पराक्रम भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी। तो यह स्थिति आपके लिए अत्यंत अनुकूलता प्रदान करने वाली होगी। साथ ही जो लोग व्यापार कर रहे हैं जून जुलाई के बाद, वो अपने व्यापार में एक्सपेंशन का सोच सकते हैं। बहुत संभव है कि इस समय जून जुलाई के बाद आप अपने व्यापार को, अगर आप किसी एक राज्य तक सीमित हैं तो कई राज्य तक ले जाएं, ऑनलाइन लेकर के आए अपने व्यापार, क्योंकि राहु की दृष्टि आ जाएगी आपके भाग्य भाव पर। तो ऑनलाइन व्यापार करके भी आप बेहतर जो है लाभ ले सकते हैं। एक बहुत सुंदर स्थिति धनु राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। और जो सबसे अच्छी बात है कि इस समय आपके मन में सकारात्मक सोच, सकारात्मक भाव का उदय होगा, जो आपको बहुत ही आगे ले जाएगा। बात करते हैं धनु राशि के पारिवारिक जीवन की। तो देखिए अभी अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो धनु राशि के जातक पारिवारिक जीवन में कुछ परेशान चल रहे हैं, परंतु बृहस्पति की जब यहाँ स्थिति होगी तो पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में प्रेम होगा, जीवन साथी से संबंध सुधरेंगे और बहुत ही अनुकूल और सुखद स्थिति बनी हुई है। जून जुलाई के बाद बहुत बेहतर स्थिति। धनु राशि के वो जातक जो विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए भी यह वर्ष बड़ा खास है और आप विवाह बंधन में बंध सकते हैं। बात करें प्रेम जीवन की, तो देखिए अभी जो स्थिति बनी हुई है 29 मार्च तक, वह प्रेम जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है पंचम भाव पर और यह शनि की नीच दृष्टि है। अब इस शनि की नीच दृष्टि में होने की वजह से जो स्थिति है वह आपके लिए कुछ प्रतिकूलता लिए हुए है। अब यहां पर आपके प्रेम जीवन में कुछ परेशानी चल रही है, रिश्तों में जो है कुछ खटास चल रही है, पर यह स्थिति वर्ष 2025 में सुधरती हुई दिखाई दे रही है और वर्ष 2025 में खास करके जून जुलाई के बाद से आपके प्रेम जीवन में भी माधुर्य रस घुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह भी एक बेहतर स्थिति है। बात करें धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, तो देखिए अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने कहा कि बृहस्पति का यहां आना यह एक बहुत ही सुखद स्थिति है, और जब देवगुरु बृहस्पति केंद्र में आते हैं तो बहुत सारी अनुकूलताएं लेकर के आते हैं। अभी स्वास्थ्य के मामले में धनु राशि के जातक परेशान हैं, तो अगले वर्ष से इनका स्वास्थ्य सामान्यतः अनुकूल होगा और जो लोग किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं या परेशान हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा और आप इस समय में काफी डिसिप्लिन रहेंगे, क्योंकि लग्नेश की, चंद्र राशि से बृहस्पति लग्नेश है और जब लग्नेश की लग्न पर दृष्टि होगी तो आप स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, क्योंकि धनु राशि के कुछ जातक स्वास्थ्य के मामले में बड़ा लापरवाह रहते हैं। इनका अधिकतर जो जीवन है वह दूसरों के कल्याण में ही बीतता है, जन कल्याण में बीतता है और दूसरों के सुख के लिए बड़ा त्याग भी करते हैं। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपके साथ क्या स्थिति है। तो स्वास्थ्य पर बेहतरीन जो है इस बार इस पूरे वर्ष जो है इनको लाभ मिलने वाला है, इसमें संदेह नहीं है। हाँ, कुछ समस्याएं, जो लोग डायबिटिक हैं, अब तो देखिए बहुत आम बीमारी है डायबिटीज, जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें खास करके अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर माह में विशेष ध्यान रखना, जनवरी में भी। बाकी जो अगर देखा जाए तो स्थिति बहुत हद तक अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में भी बड़ा ही अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि लग्नेश सप्तम में आकर के लाभ को देख रहे हैं, तो हर दृष्टि से आपके लिए लाभप्रद ही है। बात करें विद्यार्थी वर्ग की और प्रतियोगी परीक्षाओं की, जो विद्यार्थी हैं उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या स्थिति है। तो देखिए अभी आपके लिए बृहस्पति की स्थिति छठे भाव में है। यह स्थिति तो अनुकूल है नौकरी के लिए, किंतु अभी आपके पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है। अब पंचम भाव पर शनि की दृष्टि की वजह से अभी आप एकाग्रता की कमी से जूझ रहे हैं और जितना मेहनत करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि तृतीय भाव में शनि बहुत विशेष माने जाते हैं, पर विद्यार्थियों के लिए अभी उतना अनुकूल समय नहीं है। परंतु जो बृहस्पति यहाँ पे आ जाएंगे तो लग्न पर जो दृष्टि जाएगी वह आपके अंदर सकारात्मक सोच जो है वह प्रदान करेगी और आप डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा, डेविएशन से बचिएगा। और जो विद्यार्थी शोध कार्य से जुड़े हैं, जैसे रिसर्च कर रहे हैं, या फिर जो विद्यार्थी
किसी प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूजीसी नेट, इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। या जो लोग बैंकिंग, प्रबंधन, मैनेजमेंट इनसे जुड़ करके कुछ करना चाहते हैं, जो लीगल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम जो इनकी तैयारी कर रहे हैं, धनु राशि के उन जातकों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। साथ ही साथ धनु राशि के जो अन्य छात्र हैं, जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बेहद अनुकूल है। हाँ, उनको थोड़ा सा एफर्ट जो है लगाना है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है आपके 29 मार्च तक है। तो 29 मार्च तक का जो समय है वह आपके थोड़ा सा कठिन सिद्ध होगा, परंतु 29 मार्च के बाद का जो समय है वह आपके लिए अत्यंत अनुकूलता लेकर के आने वाला है। और इसके बाद आपकी जो है पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा, आप एकाग्रचित भी रहिएगा और सफलता भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह जो मैं फलादेश कर रहा हूँ यह चंद्र राशि से है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जैसे जहां चंद्रमा अगर जहां स्थित है वहां 9 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि धनु है, तो यह गोचरीय फलादेश है चंद्र राशि पर। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण चीज जुड़ जाती है कि आपकी महादशा और अंतर्दशा किन ग्रहों की चल रही है। अब अगर महादशा और अंतर्दशा भी अनुकूल ग्रहों की चल रही है तो शुभ फलों की प्राप्ति ज्यादा होगी। महादशा और अंतर्दशा अनुकूल ग्रहों की नहीं चल रही है तो उस मात्रा में शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे, फिर भी कुछ सकारात्मकता तो बनी रहेगी। बात करते हैं धनु राशि के वो जातक, वो विद्यार्थी जो विदेशों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्थिति है। तो उनके लिए भी स्थिति बहुत अनुकूल बनी हुई है। इस वर्ष आपको मौके मिलेंगे कि आप विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सके। धनु राशि के जातकों के लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए 29 मार्च तक का जो समय है यह अनुकूल नहीं है, क्योंकि पंचम भाव पर शनि की दृष्टि, संतान का स्वभाव कुछ जिद्दी हो रहा है। साथ ही साथ एक और चीज कहूंगा, वर्ष के प्रारंभ में जो है आपके लिए आपके राशि से पंचमेश मंगल होते हैं और वर्ष के प्रारंभ में मंगल नीच राशि में हालांकि वक्री है, पर पंचमेश का वक्री होना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि संतान का जो स्वभाव है वह कुछ जिद्दी है। तो आपको मार्च अप्रैल तक संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद और संतान का स्वभाव जिद्दी होना, संतान की बात का ना मानना, परंतु उसके बाद मई जून से आप देखिएगा कि आपकी संतान जो है वह तरक्की करते हुए दिखाई देगी, आपकी बात मानेगी। और साथ ही धनु राशि के वो जातक जो अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। इस वर्ष जो है आपको संतान सुख जो है पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा, यानी आप जो सोच रहे हैं, लंबे समय से जो प्लानिंग कर रहे हैं, वह प्लानिंग जो है आपकी वह एग्जीक्यूट होगी। तो बहुत ही जो है अच्छी स्थिति है। अब बात करते हैं कि क्या सावधानियां रखनी है धनु राशि के जातकों को। तो देखिए शनि और राहु इनकी युति जो है वह करीब करीब 1.5 महीने रहेगी, यानी 29 मार्च को जब शनिदेव मीन राशि पे आ जाएंगे तो राहु की स्थिति वहीं रहेगी। अब अप्रैल और 18 मई तक करीब करीब ये जो 50 दिन का समय है, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो चतुर्थ भाव, अच्छा यह युति बन कहाँ रही है, तो यह युति चतुर्थ भाव में बन रही है, जो कि भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख का भाव है। तो इस समय में खास करके अप्रैल और मई में आपको आपके माता जी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी मित्र से अनमन हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, या धोखा की संभावना भी बन सकती है। साथ ही साथ इस समय कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं जो आपकी छवि को धूमिल जो है वो होने का डर रहेगा, हालांकि होगा नहीं, परंतु छवि क्योंकि जो बृहस्पति की दृष्टि 10वें भाव पर है, यह आपके मान सम्मान में कमी नहीं होने देगी, पर आप षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं और थोड़े समय के लिए परेशान हो सकते हैं। हमेशा याद रखना, हमें सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कदापि नहीं। तो ये स्थिति जो है कुछ समय तक बनेगी और खासकर वह जो समय होगा वह अप्रैल और मई का होगा। अप्रैल और मई के माह में जो भी आप डिसीजंस लें वह काफी सोच समझ कर लें। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी काफी सावधानी पूर्वक, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं तो भी काफी सावधानी पूर्वक, कोई व्यक्ति आपका मित्र बनना चाहता है या किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है या जान पहचान बढ़ रही है, तो वहां भी काफी सजग और सतर्क आपको रहना है, खास करके इन 2 महीनों में। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर एक व्यक्ति पर शक करें, पर हाँ सजगता और सतर्कता तो कुछ हद तक जरूरी है ही। इन्हीं 2 महीनों में जो शनि और राहु की दृष्टि होगी यह 10वें भाव पर होगी,
तो कार्मिक क्षेत्र में भी आपको सावधान रहना है, खास करके जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनसे, और जो लोग बहुत मीठा बात करें आपसे, उनसे आपको विशेष सजग रहना है इस समय में। तो यह आपको इन समय में ध्यान रखना है। स्वास्थ्य देखिए सामान्यतः आपका अनुकूल रहेगा। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, खासकर के अप्रैल और मई के महीने में वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि यह समय आपके डिस्ट्रैक्शन का हो सकता है। वाहन चलाते समय आपका मन भटक सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। छोटी मोटी दुर्घटना की आशंका इस समय में बन रही है। स्वास्थ्य तो देखिए सामान्यतः आपका अनुकूल रहेगा, परंतु फिर भी कुछ विशेष समय जहां पे आपको सावधानी रखनी है। आपको माफ कीजिएगा, मई के माह में आपको विशेष सावधानी रखनी है, मई और जून में, और नवंबर और दिसंबर में। इन माह में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अब धनु राशि के जातक क्या उपाय करें, क्या उपाय करके अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं? तो देखिए, आपकी राशि के आराध्य देव हैं भगवान श्री विष्णु, तो आपको तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य करना चाहिए, या श्री विष्णु सहस्त्रनाम का जप करना चाहिए। आप चाहें तो बृहस्पतिवार का व्रत भी कर सकते हैं, यदि आपका स्वास्थ्य इजाजत देता हो तब। शनि जब आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो आपकी ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी। तो आप हनुमान चालीसा और मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। साथ ही साथ एक माला ओम नमः शिवाय का भी जप करें। ये उपाय आप करें, आपको बहुत लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा, और जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु हों। और इसी तरह चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। धन्यवाद।